आप सभी को लाइफ चेंजर सेशन में फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। और आज इस सेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं, चीफ गेस्ट के रूप में हैं, वो हमारे कोचिंग के बहुत ही मनचले, बहुत ही करीबी और बहुत ही संस्कारी बोल सकते हैं स्टूडेंट हैं। ये कोचिंग 2019 में ओपन हुआ और आज ये 5वां साल रनिंग है। और इन 5 सालों में जो भी इस कोचिंग के आन बान शान को कायम रखे हैं वो हजारों स्टूडेंट हैं। लेकिन उन हजारों में से जो अभी तक उन चीजों को कायम रख पाए हैं, उनमें से कुछ गिने चुने हैं। तो इन 5 सालों में हर साल से एक एक स्टूडेंट को हमने चुना है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ उन 5 साल के 5 मुख्य स्टूडेंट से आपको मिलाने वाले हैं, जो हमेशा से मेरे दिल को जीतते आए हैं, मेरे दिल पे राज करते आए हैं और शायद ये अपने बिहेवियर से आगे भी करते रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो दिल से और आप लोगों के साथ एक बार जोरदार तालियों से वेलकम किया जाए। सबसे पहले ताली बजाओ यार। बहुत एक बार ठोका जाए ताली दबाएं। बहुत। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन 5 सालों में लगभग 7 से 8 हजार हमने स्टूडेंट को पढ़ा के निकाला है। और उन 7 से 8 हजार स्टूडेंट में आज सेलेक्ट होके कितना है? 5। कुछ तो रीजन होगा ना? क्या वो आप रीजन जानना चाहिएगा? चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 से 20 के सेशन में हमारे दिल के बहुत करीब और उस समय से लेकर आज तक भी दिल के बहुत करीब आशीष कुमार सिंह जो हमारे सामने बैठे, ये जो बंदा है 2019 से 20 का सेशन का बंदा है, पहला सेशन। अब उस पूरे सेशन में यही बंदे को हमने क्यों चुना, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए, बच्चे पढ़ने में तो अनेक तरह के होते हैं, लेकिन हम एक चीज आपको बता देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करके आप समाज में एक जगह नहीं बना सकते। सोसाइटी पूछता है ना, सोसाइटी सबको इज्जत नहीं करती है। सिर्फ पढ़ करके, अच्छा जॉब करके, अच्छा बिजनेस करके आप एक सोसाइटी में इमेज नहीं बना सकते। उसके लिए एक अच्छा दिल, एक अच्छी सोच, एक अच्छा गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। तो उन सारे बच्चों में हमने इन्हीं को क्यों चुना है, इसके पहले इसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि जब 2019 में हमने ट्यूशन ओपन किया तो एक ये लौटे ऐसे बंदे थे जिन्होंने हमें करेज दिया। उसमें भी ये मास्टर साहब बोलते थे, आज भी हमको ये मास्टर साहब ही बोलते हैं। उस समय ये करेज दिए कि मास्टर साहब आप ट्यूशन खोलिए, आप सचमुच में बढ़िया कर सकते हैं। हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जगाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मुरझे हुए फूल को उगाने का काम किया। हम तो जब डिमोटिवेट होते थे तब तो ये बंदा कहते थे, मास्टर साहब अब बहुत अच्छा कीजिएगा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। और ये आज भी कहते हैं। ये शब्द हमको एक अलग पहचान देता है, एक अलग मजबूती देता है और इसी के साथ इनको हम फेवरेट चुने और इसीलिए इनको दिल के बहुत करीब। और साथ ही साथ कोई भी रिश्ता आप 1 साल चलाते हैं, 2 साल चलाते हैं, इनको हम 5 सालों से जाने हैं और 5 साल से आज उस समय से लेकर आज तक ये गूगल के लिए हमेशा खड़े रहे हैं
मेरे लिए खड़े रहे। लोग आज 1 साल 2 साल में रिश्ते भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग का 5 साल का बॉन्डिंग है और आज भी ये रिश्ता बरकरार है। उम्मीद करते हैं जब तक जिंदा है मेरे तरफ से ये रिश्ता को बरकरार ही रखा जाएगा इनके लिए। दूसरा अगला है 2020 से 21 के सेशन में, नाम है विवेक यादव। अब ये 2020 के 21 के सेशन में इन्हीं को क्यों चुना गया है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम नया कोचिंग खोले तो हालांकि आशीष के द्वारा हमको बहुत सारा मोटिवेशन दिया गया, लेकिन जिंदगी मोटिवेशन से नहीं चलती, उसके लिए कुछ चेंजेबल पर्सन होना चाहिए। तो हमारे हजारीबाग में पूरे करियर में जिस समय हम कोचिंग खोले थे, जिसमें मेरे चेहरे पे घास भी नहीं था, बिना दाढ़ी के बच्चा जैसा दिखने वाला पे अगर पूरे लाइफ में कोई हम पे भरोसा कर पाया है तो है विवेक बाबू। ताली ठोक दो यार। क्योंकि जब हजारीबाग के लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि ये बच्चा क्या पढ़ाएगा, ये बच्चा के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ टीचर्स अपने क्लास में बोल रहे थे ये क्या जानता है, ये कल का लड़का है, क्या पढ़ाएगा, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे भिड़ा पाएगा। उस समय विवेक ने हमको बोला कि सर हम आपके पास ट्यूशन भी आएंगे और अपने एरिया के बहुत सारे बच्चों को भी लाएंगे। तो एक दिन में इसने 18 बच्चों का एडमिशन ला करके मेरे पास बिना डेमो का करवाया, जिसमें सारे तूफान हमारे खिलाफ थे, उसमें लहर बन के ये मेरा साथ दिया। तो इससे आप लोगों को यह सीख मिलता है, किसी भी इंसान को थोड़ा सा सहारा दे दिया जाए, तजुर्बा हो या ना हो, हौसला जिसके पास है वो जरूर आगे बढ़ेगा। उस दौर में अगर हम पे कोई भरोसा करके अपने रिजल्ट को दांव पे लगा के, पूरा हजारीबाग मेरे खिलाफ था, लेकिन इसने 18 बच्चों, फिर 25 बच्चे, फिर 32 बच्चे, लगभग 40 बच्चों को इस कोचिंग में लाए और उन 40 बच्चों का रिजल्ट दांव पे लगा करके लाए और वो 40 का 40 बच्चा फर्स्ट डिवीजन करके यहाँ से। उस समय की बात बता। तो जिस समय हम लंगड़े थे, लंगड़े के रूप में लाठी बन के सहारा बनने वाला एक मेरा क्या है विवेक। तीसरा है साहुल कुमार। यह है 21 से 22 का सेशन। 21 से 22 का सेशन का बंदा एक ऐसा बंदा जो आया था तो स्टूडेंट बनकर, लेकिन उस समय से लेकर आज तक एक भाई बन के बैठे और दिल से निकालने पर भी वो नहीं निकाला। भाई इसलिए एक बहुत करीबी भाई, एक छोटा भाई, हर चीज में उसको जब भी देखें एक भाई के रूप में ही देखें। एक समय था जिसमें 21 में 22 में आया तो उसमें क्लास में बोलते थे यार कोचिंग चलेगा कि नहीं चलेगा। एक बार ऐसे ही मजाक में बोल रहे थे कि यार नहीं चलेगा। तो छुट्टी के बाद बंदा वो रुका, बोला भैया आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका अगर कोचिंग नहीं चलाना तो हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छा जगह पे कहीं ना कहीं जॉब लगवा, क्योंकि यह है थोड़ा बैकग्राउंड इसका ठीक। मतलब एक स्टूडेंट होकर के इसने हमको सहारा दिया कि आप टूटिए नहीं, अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है, अगर आपके साथ मिसबिहेव भी हो रहा है, आप अगर नहीं भी चला पाइएगा तो आपको हारने का जरूरत नहीं है, आपको एक जगह पे कहीं ना कहीं सेट करने का जिम्मेवारी हमारा। और एक भाई ही कर सकता है, एक स्टूडेंट कभी करने वाला। साथ ही साथ उस समय तो ये दिल जीता ही जीता। दूसरा बात, मेरी बहन का शादी था उसी सेशन में और मेरे पास यह पढ़ता था, तो इसका डीजे वगैरह सेटअप भी चलता है सारा। तो हम बोले, ये पहले से ही बोला था भैया कि आप टेंशन नहीं लीजिए हम हैं। तो हम इसको फोन किया, भाई देखा शादी तो सेट उठ हो गया, अब कैसे क्या होगा। मेरे पास पैसे उतने थे नहीं,
इसने भैया बोला कोई बात नहीं भैया, जितना है उतना ही में एडजस्ट कर लेंगे। आपको मालूम, हमको लगता है कि इसका घर से लॉस गया होगा, अपनी बहन की शादी जैसा पूरा शादी में खटा है, रात दिन रात दिन। हमको लगता है अगर दूसरा जगह काम करने जाता होगा तो कहीं वैसा करता नहीं होगा, रात दिन पूरा डेकोरेशन। और कहीं इसने ये नहीं देखा कि इसमें मेरा ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, भैया जितना पैसा दे रहे उतना में होगा कि नहीं। इसने पूरा अपने घर जैसा शादी जैसा पूरा डेकोरेट किया और एक गांव में एक मिसाल बना दी। एक से संजय कुमार, ये 22 से 23 के सेशन के हमारी फेवरेट स्टूडेंट। अब इसका फेवरेट करने का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा रीजन ये है, स्टूडेंट होकर भी एक टीचर को ये बता रहा है कि आप गुस्सा ना हो, आपको नॉर्मल रहना है, ऐसा होता है। सोचिए, एक टीचर हमेशा बच्चों को समझाता है, तो समझिए कि हमको समझाने वाला गूगल में पूरे 5 साल के करियर में लौटा स्टूडेंट का उसका नाम, इसलिए वो उस दिन से मेरा फेवरेट। दूसरी बात, फेयरवेल में सबसे ज्यादा रोने वाला लड़का में मेरे साथ, मतलब हम हग करके किसी को पकड़ के बहुत ज्यादा देर रोए भी, जब तक जिंदा है किसी दुश्मन में इतनी ताकत नहीं है जो सामने से वार करके हमको मारा, कभी नहीं। वो संभव तब है जब मेरे अपनों को शामिल करके हमको गिराएगा, तभी हमको गिरा पाएगा, वरना संभव। क्योंकि हम टूटते बस एक ही वजह से, जब मेरे बात अपनों की आता है, वरना मेरे हमको तोड़ना इतना आसान है। जब अपनों की बात आता है तो हम थोड़ा झुक जाते, मेरे अंदर कमजोर। और आखिरी और सबसे प्यारा और सबसे छोटा और सबसे दुलारा, चलिए, तो नाम है इसका राजेश यादव। मंगलवार का दिन था ना, मंगलवार का दिन था, दिन भर टेस्ट दे रहे थे तो थोड़ा थक गए थे, तो शाम हो गया तब भूखे प्यासे पूरा थे। तो 4 बजे वाला बैच में आया था, हम बोले यार देर दे रहा, मेरा भूख लगा, बहुत पढ़ा नहीं पाया, थोड़ा तुम लोग निकलो बैठ कर। तो इतना बोले, छुट्टी कर दिया, आप लोग का बैच आया। पता है इस बंदे को हमने कुछ भी नहीं कहा, तो जाकर के उठा के 2 रोल लिया। अब सोचिए कि रोल लाया, रोल का कीमत 35 रुपये होता है, 35-40 80 रुपये का रोल लाया। अब सोचिए कि जिस बंदे को महीने का 1200-1500 ही मिलता है, उसमें 1000 रुपये रेंट देता है, उसमें से 200-300 में 80 रुपया किसी के लिए खर्चा कर देना, बहुत बड़ी रकम है। हम और आप नहीं समझ सकते, उसका दिल ही जानता होगा कि 80 रुपया कैसे, लेकिन फिर भी उसने अपनी परवाह नहीं की। उसको लगा सर भूखे होंगे यार, दिन भर से पढ़ाते होंगे, तो उसको हमको नहीं लगता ऐसा कुछ सोचता, कोई मतलब नहीं। अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसा दिया कि उसको छोड़ ही नहीं सकते। वाह। पूरा रेड और से दुआ है, दुआ तो हमेशा रहता है सबके लिए, बस दुआ मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता। दुश्मन के लिए भी दुआ निकलता है, ये भाई मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरी बुराई कौन करे। वाह, बिल्कुल। और जब तक जिंदगी में बुराई करने वाले नहीं मिले तो जीतने में मजा भी आता नहीं। इसलिए दुश्मन मेरे बढ़ना चाहिए और सलामत रहना चाहिए, ताकि वो बुराई करे, और जितना ज्यादा बुराई करे उतना ज्यादा आसमान छूए। दुश्मन से अब आप लोगों में से सुन लीजिए, गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट, बाबा का दरबार, इसका उपनाम है गूगल बाबा का दरबार। ये मास्टर साहब से हम जुड़े 2019, इनसे जुड़े, क्लास गए, क्लास में बैठे, और शुरू से मेरा कुछ आदत था कि फर्स्ट बेंच के फर्स्ट में बैठना। हम बैठे, एडजस्ट करवा रहे थे, एडजस्ट करके 5 को बैठा दिए। हम बोले सर हम तुम्हें डबल हैं, देख लीजिए। तो इनका जो चुलबुलापन और इनका मजाकिया अंदाज, फर्स्ट क्लास लिए तो इम्प्रेस हो गए इनसे। हमको लगा कि भाई मेरे लेवल का आदमी है, थोड़ा
खुला है दिमाग, हंसने मजाकिया आदमी है, इनसे अटैच होना अच्छा रहेगा, फिर हमको क्लास कभी बोरिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट दिन तो ज्यादा वार्तालाप तो इनसे हो नहीं पाया, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, मतलब 15 दिन के अंदर इनसे पूरा क्लोज हुए, मस्ती मजाक में क्लास चलने लगा। आदमी विश्वास नहीं हो रहा था कि इनसे क्लास चल पाएगा, लेकिन नवंबर में हुआ था ना एग्जाम, कितना फरवरी में हो गया था सर, फरवरी में रिजल्ट जब आया गूगल का फर्स्ट रिजल्ट, तो हजारीबाग का मास्टर लोग थर थर आ गया एकदम, तो थर मार दिया एकदम वाइब्रेशन में, बोलो बाप रे, ये चेंगवा का कर ले जी, तो हिला दिले हो। फिर भी सब लगा रहा कि कैसे गिरा है, बोले मास्टर साहब हिम्मत रखिए, आप आपका जो विश्वास है ना और संघर्ष, दोनों आप पिलर है आपका, वही गूगल को पहुंचाएगा दूर तक। हुआ, मास्टर साहब संघर्ष तो करते रहे भाई, अगला फिर आया स्टूडेंट, ये बीच बीच में डिप्रेस हो जाते थे, बोले अरे नहीं चल तो लगो क्या करिए, बोले धीरे, कुछ नहीं सब ठीक है चलेगा। उसी बीच बाबा कोरोना आ गया, उसको भी साला मजा लेना था हम ही लोग से, वो आके देखा कि तमाशा देखेगा, तो मास्टर लोग खुश हो गया, सब तो ठीक है सबके, ओकरे देखबे क्या होता है, इसलिए मास्टर साहब का संघर्ष देखे, फर्श से लेकर अर्श तक इनको जाते हुए देखे हम, और अभी भी संघर्षशील है, इनका जो मेहनत है, इनका जज्बा है, अभी भी हम सर को बोलते हैं कि आपका गूगल, ये जो इतना बड़ा साम्राज्य आप खड़ा किए हैं, ये आपका पसीना नहीं, आपका खून जला है, और अगर कोई इसका तौहीन करता है, इसका मतलब आपके खून को, आपके जो मेहनत है, आपका जो पसीना है, उसका तौहीन कर रहा है, मतलब आपके मेहनत पर उंगली उठा रहा है, इसलिए गूगल पर अगर कोई आँच बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। नेक्स्ट विवेक। सारा मतलब इतना चीज किया गया, बहुत सारा आरोप लगाया गया, उसके बाद इतना संघर्ष किए, मेहनत की है, वो हमको भाता कि कहाँ से ये हिम्मत लाते, कहाँ से वो एनर्जी लाते हैं कि वो कर पाते। पता, इतना मजबूर किया था ना वो सब, कुछ लोग थे, नाम तो बता नहीं सकते, चावल का गोली अब जाते हैं, चावल में जो दवा डाला जाता है कीड़ा माने, वो हाथ में लेके घुमा करते कि जब भी आए खा ले। इतना टॉर्चर होता, कोई इंसान को भी इतना टॉर्चर नहीं किया होगा जितने इनके लाइफ में हुआ। और अपना काबिलियत, जो हौसला होती, अभी हौसला कभी टूटने नहीं दी, और अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ते रहे और कामयाब भी हुए, और आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे और कामयाब और ज्यादा निखर के लाएंगे। भैया के बारे में जितना भी जो भी शब्द बोला जाए वो कमी है। हम भैया को जिस समय हम हजारीबाग में नहीं आए थे उस समय, उससे पहले ही भैया को जानते थे, क्या कि मेरे भैया यहाँ पहले पढ़ते थे और भैया के साथ में ही रहते थे, तो उनसे पहले ही जान पहचान था भैया से और मेरा, क्योंकि भैया मेरे घर भी गए थे पहले। और जिस समय हजारीबाग हम आए हैं उस समय भैया से मिले, भैया के साथ में रहे, तो भैया का सारा परिस्थिति जाने, कैसे क्या किए क्या नहीं किए, कहाँ से उठे क्या किए, किस तरह से उठे, सब परिस्थिति बताएं। उस समय से हम भैया के पीछे से हम मतलब भैया के साथ में रहने लगे, और भैया को जहाँ से जो भी होता है वहाँ तक सपोर्ट करते हैं, और भैया भी हमको भी करते हैं। उसी समय से हम भैया से ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, और भैया का डिमेरिट यही लगता है कि वो फोन नहीं उठाते और हम अपने माँ पापा के बाद अपने इन्हीं को फेवरेट मानते हैं। शुरू से अभी तक, जिस समय से भैया से मिले उस समय से अभी तक इन्हीं को फेवरेट मानते हैं, क्योंकि इनका जो व्यवहार जो है हमको अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट जो देते हैं सबको एक जैसा ही देते हैं, बस वही हमको अच्छा लगता है। सबसे पहले तो गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट को, पूरे परिवार को धन्यवाद। और इस लाइफ चेंजेस सेक्शन में मुझे चीफ गेस्ट के रूप में आने का मौका मिला, तो संजू सर को तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसे हम चाहे
तो इनका देखे तो उसी तरह हम आए, तो फिर हजारीबाग भी आए, तो हमको पता नहीं था कि कहाँ है नहीं है। कॉल किए तो शायद इन्हीं के पास हम भी किए, हम भी इनको पहचान नहीं पाए कि वही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। तो फिर और जितना डॉक्टर उदाहरण, एक लड़का मेरे घर से इसके अगले सेक्शन में लाया था 411 नंबर, 411 नंबर लाया। उस समय मुखिया का चुनाव का जीत मतलब हो गया, तो सब ने उसे मतलब ऐसा होता ना कि बहुत अच्छा किया, 411 नंबर आया। अब हमें पूछ रहा था तो हमें बुरा लग रहा था कि यार अभी नहीं है, उस लायक नहीं है, अभी हम दे नहीं सकते, अगले साल मेरा रिजल्ट आएगा। मैंने भी ठाना कि नहीं, उसका रिकॉर्ड हमें तोड़ना है। अब तोड़ के देखिए, आपके सामने लगा हुआ है पोस्टर, संजय कुमार संदीप सर के फोटो के जस्ट बगल में काला शर्ट है और व्हाइट टी शर्ट, देख सकते हैं। और 87 नंबर कंप्यूटर में है और 418 नंबर लाए हैं। तो ये मेहनत करिएगा तो कुछ भी बदल सकते हैं। उसके बाद जो संदीप सर, तो आप तो जानते होंगे कि मोटिवेशन के लिए कम नहीं है। अगर आप उदास हैं, क्लास में आके बैठ जाइए, सारा टेंशन दूर, चाहे कितना बड़ा टेंशन में आप होंगे, टेंशन सारा दूर। मेरे एक भैया थे, यहीं से पढ़ के गए थे, शायद रंजीत कुमार पंडित था। वो बोले कंप्यूटर तुम गूगल चले जाओ। तो हम भी बहुत जगह पहले 11th में आए थे, फर्स्ट ईयर में, तो पहले गोकुल गए, गोकुल से और नाम तो भूल रहे हैं, वहाँ भी गए, हमको पसंद नहीं आया। फिर बोले गूगल चले जाओ। उस दिन आए, फिर सर को इतना इतना मानते हैं कि अदर टीचर को हम नहीं मानते। जैसे दिल में इसको ऐसे बसा लिए ना, ताकि कभी मेरे दिल से निकल ही नहीं सकते। आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो बोलिए। चलिए सर, मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं गूगल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी हूँ। तो हम जानिए रहे। सर आप बता आगे बोलो। सर, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि मतलब एक शिक्षक एक टीचर की जिंदगी जितने स्ट्रगल भरा अभी आपका है, वो आगे मतलब और आसान हो। दुआ करता हूँ कि और आगे आसान हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 12th में बेस्ट कैसे करें। सबसे पहले जो आपने पहला सवाल बोला, पहला बात बोला कि एक शिक्षक की जिंदगी बहुत स्ट्रगल है, हमसे मौज में कोई ज्यादा रहता भी नहीं। सबसे पहले मैं स्ट्रगल में है नहीं, सबसे मौज में रहता है। बाकी अंदर क्या है वो आपको पता है नहीं। तो चलिए ठीक है, जैसे आप पूछे 12th में बेस्ट कैसे करें, किसमें सर हम मतलब हम पढ़ाई के क्षेत्र में जैसे सर कंप्यूटर हो या अदर सब्जेक्ट्स हो। ये बोलिए पढ़ाई, तो पढ़ाई तब ना क्लियर हो पाया। जैसे बहुत को बोल रहा है रिलेशनशिप में कैसे किया जाए, तो क्या सर पढ़ाई चाहिए। तो हाँ, ये जो आपने बताया पढ़ाई में कैसे बेस्ट करें, तो बात रहा 12th के पढ़ाई में बेहतर कैसे करें। बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन ही काफी है, एक कल्पना ही काफी है, एक सोच ही काफी है, एक लक्ष्य ही काफी है। अगर आपके पास एक मंजिल है तो रास्ता में चलने में मजा आएगा, और मंजिल नहीं है तो रास्ता मार्बल और संगमरमर का भी हो तो भी मजा नहीं आए। तो अगर आपको 12th की पढ़ाई में बेहतर करना है तो उसका एक मंजिल पता होना चाहिए। आपके पास टारगेट है कि हमें 12th में 450 नंबर लाना है। अगर सिर्फ टारगेट है, काम अपने आप होगा, वो आपको करने का जरूरत नहीं है। और टारगेट नहीं है तो काम कैसा भी कर लो, कुछ भी आपसे बेहतर होने वाला नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा सवाल। तो 12th में बेहतर करने के लिए आपको एक क्या लेना होगा, टारगेट ले लिए, काम अपने आप होगा, वो आपको करने का जरूरत नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, कभी रेस में दौड़े हैं? रेस में पैर दौड़ता है ना, लेकिन पैर नहीं देखते हैं आप, बगल वाले को देखते हैं कि उससे हम आगे हो पा रहे कि नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट मेरा पैर नहीं, मेरा टारगेट बगल वाला।
तो टारगेट हम बगल वाला को लिए, काम ये अपने आप कर रहा है, तो काम तुमको करना ही नहीं है दोस्त, टारगेट लेना। टारगेट करना कि हमको किसको पीछे करना, किसको पीछे करना, कहाँ जा। क्या बोले, समझ में आया? इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। वहां पे एक प्रणाम करना, एक दिमाग में सोच रखना कि हमको 12th में 450 नंबर लाना है, और ये 450 को इतना बार बोलना कि जब सोने लगो तो दिमाग खुद बोले ए बाबू 450। जब आलसी आ जाए तो खुद बोलेगा ए बाबू 450। तो काम तुम नहीं करोगे, अपने आप। समझ में आया? लेकिन अगर टारगेट क्लियर नहीं तो कितनों मेहनत करना चाहोगे, नहीं होने वाला। के अलावा जितनी बातें हैं, मेहनत करो, पढ़ो, तभी आज सब बकवास की बातें हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता। वो 2 दिन में सारा कहानी खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, और रूटीन बनाएंगे, आज 2 घंटा, एक दिन पढ़ो, दूसरा दिन पढ़ेंगे ना, अभी 3 महीना बच लिए, आदमी सब ठंडा जाता है रे भाई। लेकिन अगर आपके पास एक फोकस और टारगेट रहेगा तो ठंडाने देता। समझ में आ गया भैया? फिर हम बोलेंगे इनका है प्रॉब्लम, इनका ये है कि आंसर जानते हुए पर भी हम नहीं बता पाए। ये कैसे हुआ मेरे साथ? ये आपके साथ नहीं, सबके साथ हुआ। तो मालूम बच्ची आपने उस दिन क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि आप सोचे हैं कि यहाँ सर हैं और ये सब स्टूडेंट है, पता नहीं कौन ज्यादा कितना जानता होगा। आप इन लोग को तजुर्बा दे रहे हैं, वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। तो जब भी कोई आपसे कोई सवाल किया जाए ना, तो वहां जब खड़े होते हैं ना, या खड़ा नहीं भी होने का मन कर रहा है, तो जब खड़ा होना है ना, तो ये बस आंख मूंद के ये सोचना कि हम जो खड़ा हो रहे हैं सब भकलोलवेन पास खड़ा हो, मतलब मेरे अलावा सब यहाँ मूर्ख बैठा हुआ है, मेरे अलावा यहाँ सब क्या है, मूर्ख है, मूर्ख है, पागल है, बददिमाग है। जितना बेवकूफ नीचे वाले को समझिएगा, उतना बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। कहीं आपने सोच लिया कि यार ये तो सर के पास हम जवाब दे रहे, कहीं गलत हो गया तो, अरे यार ये तो बहुत तेज था मेरा क्लास में, ये अगर गलत सुन लिया तो फिर आपका आंसर जानते हुए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहीं भी बेहिचक बोलने का एक नियम, जिस स्टेज पे खड़ा हो जाओ, जिस जगह पे खड़ा हो जाओ, अपने अलावा सबको बेवकूफ समझो, सबको बेवकूफ समझना, तब आप एक बेहतर जवाब दे पाइएगा। तो आज से सबको बेवकूफ समझना चालू कर दीजिए। ये प्रैक्टिकल कभी करके देखना, अगर सही मायने में साबित नहीं हुआ तो हमको बोल। तक रही बात स्टेज की, यहाँ तक हमको खुद भी नहीं पता कि एनर्जी कहाँ से आती, आज तक हमको नहीं पता, सच बता रहे, दिल से बता रहे। क्योंकि अभी तो आपके बैच में हम 8 बैच पढ़ा रहे। शुरुआत में जब ट्यूशन खोले थे हम 14 बैच पढ़ाते, 14 बैच, वो भी उसमें ये सब कोई नहीं था, अकेले खाना बनाते थे और रूम जाके फिर खाना बनाते थे। मतलब अभी तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। शुरुआत में कोचिंग खोले, 14 बैच भी पढ़ाते थे, खुद खाना भी बनाते थे, खुद कपड़ा भी, आज तो सब भाई लोग कर देता है, लेकिन उस समय हम सब खुद करते। और दिन भर कभी कभी नहीं बना पाए, भूखे पढ़ा रहे दिन भर, 2 सिंघाड़ा खा के, पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आती। भूख लगता है हमको भी, वहां पे लगता है, यहाँ आते ना पता नहीं, हमको नहीं जानते। इस पे हम अब जो कहिए, आपको प्यार कहिए, आपके लिए जुनून कहिए, आपको जब देखते हैं अलग से एक अलग से यहाँ पे एनर्जी आता है। इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि स्टेज पे चढ़ने के बाद एनर्जी कहाँ से आता है, क्योंकि हमको खुद पता नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, नीचे में जितना प्रॉब्लम होता है, ऑफिस में गए, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऊपर चढ़े तो हम ये सब भूल करके हमको पता ही नहीं चलता कि उधर हुआ क्या। खाए पिए उतना ज्यादा दिमाग नहीं रहता है, अलग एक एनर्जी आता है। अब थोड़ा इफेक्ट करता है बॉडी, लेकिन जब शुरुआत में पढ़ाते थे हमको कुछ नहीं पता चलता था, भूखे दिन भर पढ़ा रहे फिर भी पता नहीं चलता। समझ में आया? तो इसका पर सबसे बड़ा रीजन है, किसी काम से आप प्यार हो जाएगा ना, तो उसमें जितनी भी कमियां हैं उसको फिर नजर आता नहीं है। और हमको ये काम से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। और जब आप लोगों का प्यार इतना देखते हैं, इतना आप लोगों का प्यार देखते हैं, इतना मोहब्बत देखते हैं, तो हमको लगता है यार इसके तुलना में तो ये बहुत कम है। तो बस आपकी प्यार की वजह से हमें कभी तकलीफ नहीं होता है, और सोचते हैं कि
उदास रहने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराने का एक छोटा सा वजह भी हमारे पास है, तो ये काफी है मेरे भाई। अरे है कि नहीं भाई? उदास रहने के लिए रात पड़ी हुई है, उदास रहने के लिए शाम पड़ी हुई है, उदास रहने के लिए दिन भर पड़ी हुआ है। हम 1 घंटा बच्चों के पास आए, उसमें भी अगर ना मुस्कुराए तो इस जिंदगी और जीवानी और इस स्माइल का क्या फायदा। और आप अगर मूवी देखते हैं, कोई आपका फेवरेट एक्टर अगर सीन कर रहा हो, तो अगर एक्टर उदास होता है तो आपके मन में भी उदासी आता है, और अगर एक्टर गुस्सा कर रहा है तो आपके मन में भी गुस्सा आता है। तो अगर हमसे जो बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, हमको जो फेवरेट मानते होंगे, अगर हम उदास आएंगे तो उनके चेहरे पे भी उदासी छा जाएगी। और हम जिंदगी में हर काम कर सकते हैं, मेरी वजह से किसी के आंखों में आंसू आए, उदासी आए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मेरी छोटी सी झूठी मुस्कान से किसी के चेहरे पे अगर सचमुच की मुस्कान आए तो मेरे लिए इसकी कामयाबी की बात नहीं है, इसलिए हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, झूठ मूठ का दाद भी होते रहते हैं। अच्छा, आप अपने रूटीन को आपके रूटीन को आपसे बेहतर कोई जानता। अगर हमको किसी चीज के लिए समय निकालना है तो हम अपने रूटीन के हिसाब से उसको मैनेज करके समय निकालें। अब आप कितना देर क्या करती हैं, अगर आपका क्लास जैसे रात में कर ली, उस वीडियो को सेव कर लीजिए। हम बोलेंगे कि लाइब्रेरी का समय जो आप 4 घंटा भी 11th में दे रहे हैं, उसके जगह पे आप 2 ही घंटा लाइब्रेरी में समय दीजिए, और 2 घंटा जो बचता है वो क्लास जो आप रात में करते हैं उस पर आप समय दीजिए। क्योंकि जब आपका लक्ष्य क्लियर है कि हमको करना क्या है, स्केच, तो हमको बाकी चीजों को एवरेज लेके चलना है। नहीं समझ में आया? जब मेरा टारगेट क्लियर है कि हमको स्केच ही करना है, तो मेरा रिजल्ट एवरेज भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा, तो मेरा चलेगा। टारगेट मेरा क्लियर है कि हमको स्केच करना, तो ज्यादा फोकस हमको उस पर करना। तो आप लाइब्रेरी जब जाते हैं तो 5 सब्जेक्ट इधर क्लास करते हैं या 4 सब्जेक्ट करते हैं, 5 सब्जेक्ट को आधा घंटा समय दीजिएगा, कितना हुआ? 2.5 घंटा बचा, 1.5 घंटा आप उसको रात में जो क्लास किए उस पर आप 1.5 घंटा वहां समय दीजिए, आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं उस पर आपका फोकस है, लेकिन आप अपना मेन टारगेट को ही भूल करके उसको समय नहीं दे पा रहे, तो नहीं, तो वो नहीं करना है। क्योंकि हाँ, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हम 12th में टॉप कर गए, लेकिन जो आपका मेन, आपका खुद का ही सपना अगर खुद से आप संतुष्ट नहीं है तो लोग को दिखाने से कोई फायदा नहीं। लोग आपको बेहतर रिजल्ट के रूप में देख भी लिए, लेकिन आपके मन में हम जो चाह रहे थे नहीं बन पाए, चाह रहे थे नहीं, क्या फायदा। सबसे पहले हम बोले ना, हर बात कहते हैं लोगों को खुश करने से पहले किसको खुश करूं? अपने आप। और अगर हमको खुशी अगर हमको फेल होने में है तो हम फेल होंगे। तुम कई दिन बोलोगे? 1 दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे, तीसरा दिन तुम भुला जाओगे। हम अगर टॉप भी करेंगे तो आप 1 दिन बोलिएगा, 2 दिन बोलिएगा, तीसरा दिन से भुला जाइए। लेकिन हमको हमेशा के लिए खुश रहना है, तो जो हमको चाहिए वो चाहिए। तो हम कहेंगे लाइब्रेरी का 4 घंटा जरूर जाइए, 2.5 घंटा समय दीजिए सिलेबस पे, और 1.5 घंटा आप उसमें स्केच निकाल, हो जाएगा वो शायद। आप अपने लोरी सुना के तू फिर से सुना दे, पलकों के झूले में मुझको झूला दे, लोरी सुना के तू फिर से सुला दे, आंचल में तेरे है सारा जहां, सारा जहां। माँ ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। माँ, आज तुझसे कुछ कहना है, मंजिल दूर है, सफर बहुत है, मंजिल दूर है, सफर बहुत है, मार डालती है दुनिया कब की हमें, मार डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ तेरी दुआओं में असर बहुत है, तेरी दुआओं में असर बहुत है। सोहरत सब है पूरी, सब तुझसे ही बन गई दूरी, वक्त है बदला या बदले हम,
जाने कैसी है मजबूरी, परियों की कोई कहानी सुना दे, चंदा पर छोटा सा घर एक बना दे, जी लेंगे संग तेरे संग में वहाँ, संग में माँ। माँ माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। चलो यार, अरे आप तो करो। मटक चल ऐसे छोकरी तो ना तो बढ़िया सेशन को कंप्लीट किए। कल तक ये वीडियो आपके ग्रुप में भी चला जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड लक।